हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम लोगों ने 11 फैब शिफ्ट 1 का वीडियो कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके वहाँ पे चेकआउट कर सकते हो चैनल पे। शिफ्ट 1 हमारा डन हो गया है। शिफ्ट 2 की बात करेंगे। शिफ्ट 2 में आए हुए क्वेश्चंस को देखते हैं। संविधान का आर्टिकल 49 आया था आपसे। 49 किससे संबंधित है? क्वेश्चन हमारा CHSL एग्जाम में आ चुका है, 2020 में पूछा गया था। राष्ट्रीय स्मारक का संरक्षण हमारा किससे रिलेटेड है? आर्टिकल नंबर 49। क्लियर? आर वैशाली जी के बारे में पूछा गया है कि वो किस खेल से संबंधित थी? वो शतरंज प्लेयर हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा की गई। आपका CHSL एग्जाम में यहाँ पे थोड़ा सा पैटर्न देखो चेंज मिल रहा है। CHSL एग्जाम उन्होंने उठा लिया है, इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ आप लोगों को कि कभी भी जीके जो है, जब भी मॉक टेस्ट भी सॉल्व करो तो जी के दूसरे टेस्ट के भी सॉल्व करो। चलो, चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी स्थापना इनकी। इसके बारे में और डिटेल अगर आप जानना चाहें तो मैं बता देती हूँ आपको। 322 ईसा पूर्व में हुआ था। ठीक है। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? इन्होंने तो स्थापना की। अगर अंतिम शासक की बात आएगी, अंतिम शासक भी पूछ ली जाते हैं, तो कौन हो जाएंगे? बृहद्रथ। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव ऑन करते हैं। 1950 में सर्वोच्च न्यायालय के कितने न्यायाधीश थे? जब 1950 में पहली बार हमारा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी, उस समय संविधान में एक चीफ जस्टिस था और 7 अन्य जज थे। जब स्थापना हुई थी वहां पर, तब एक आपका क्या था? चीफ जस्टिस था प्लस 7 अदर जज। क्लियर? तो टोटल कितने हो गए? 8, जब 1950 की बात हुई थी। ठीक है, अभी तो इसको बदल दिया गया ना। अभी इस समय भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पहले मुख्य न्यायाधीश के साथ 31 न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती थी, लेकिन इस टाइम बढ़कर कितनी हो गई है? टोटल 34 है ना। चलो, पता होगा आपको। नेक्स्ट, अगस्त 2024 में यूपीएससी के अध्यक्ष कौन बनी है? तो भैया प्रीति सूदन जी बनी है, और रिप्लेस करा है इन्होंने मनोज सोनी जी को। यहाँ पर ट्विस्ट है, स्टूडेंट ने बोला है कि एक्स चेयरमैन, एक्स हेड ये पूछे गए हैं, मनोज सोनी जी पूछे गए हैं। तो मैंने आपको दोनों ही मेंशन कर दिया है। अगर नए वाले पूछे हैं तो प्रीति सूदन जी बनी है, और किनको रिप्लेस करा है? तो मनोज सोनी जी को रिप्लेस करा है। ठीक है, तो मैंने आपको दोनों ही चीजें मेंशन कर दी यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें ये मिला है, इन दोनों में से कोई एक मिला, इसे मैंने और लगा दिया। भूपर्पटी यानी कि क्रस्ट किसका बना होता है? सिलिका और एल्यूमिना। ऑप्शन में था कि भूपर्पटी की निचली सतह में मैग्नीशियम के अलावा कौन सा तत्व होता है? सिलिकॉन, Fe। दोनों में से कोई एक था, वन ऑफ देम, दोनों में से। ठीक है, तो एक बार देख लेना कौन सा था। मैंने आपको दोनों ही मेंशन किए। देखो, पृथ्वी का जो हमारा आंतरिक भाग होता है वो 3 चीजों से बना था। कोर हो गया, मेंटल हो गया, क्रस्ट हो गया, है ना, पढ़ा होगा। चलो, उत्तर पूर्व भारत में दूसरा सबसे उच्चतम साक्षरता दर किस राज्य की है? दूसरा पूछा गया है, पहला नहीं, तो हो जाएगा हमारा मिजोरम। वैसे हम आपको इस बारे में बता चुके हैं, जनगणना जो है हमने पूरी बताई है, बट फिर भी आज हम फिर से करवा देंगे। 11वीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य कितना था? 8.1% रखा गया था। पीएम मोदी को मिला रूस का कौन सा सम्मान या पुरस्कार दिया गया था? जब पीएम मोदी रूस पहुंचे तो उनको नागरिक सम्मान दिया गया, जो वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था रूस का, ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल। ठीक है, तो ना ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयूज द अपोस्टल का अवार्ड मिला, जो वहां का सर्वोच्च नागरिक सम्मान था। थाईपुसम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? ये क्वेश्चन आपका पहले भी एग्जाम में आ चुका है। तो ये तमिलनाडु में मनाया जाने वाला त्योहार है। क्या है ये भगवान शिव और पार्वती जी के पुत्र कार्तिकेय के तमिल भक्तों के द्वारा मनाया जाता है। ठीक है, चलो, जैसे आपके कुछ और फेवरेट हो जाते हैं, जैसे उड़ीसा में आपका जो फेमस है वो है आपकी रथ यात्रा, है ना। इसके अलावा आपके गोवा की बात अगर आप करोगे, गोवा में आपका गोवा कार्निवल काफी फेमस है। और आपका बस्तर का दशहरा हो गया छत्तीसगढ़ वगैरह में, इस तरह के थोड़े फेस्टिवल होते हैं जो आपको पता होना चाहिए। वैसे आपका ये एग्जाम सीपीओ में आ चुका है, 2022 में पूछा गया था, और जीडी एग्जाम में भी आया है। चलिए नेक्स्ट,
2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 16.50% है। नेक्स्ट है एक हमारा क्वेश्चन मिला है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना से जो स्टेटमेंट बेस्ड मिला है, तो अभी हमें नहीं पता है, मुझे नहीं पता चला है कि क्या एक्चुअल में क्वेश्चन बना था, इसलिए मैंने आपको मेंशन कर दिया है कि थोड़ा सा सेकेंड मतलब 5 ईयर प्लान तो आपको पढ़ना ही है ना। चलिए, तो उसको अच्छे से रीड कीजिएगा। नेक्स्ट आपसे जो क्वेश्चन बना है, पोपिर कहाँ का पारंपरिक लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का है। वर्तमान ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितनी राशि प्राप्त होती है? तो ज्ञानपीठ में 11 लाख दी जाती है आपको। पंडित भोलानाथ प्रसन्ना जो है किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो ये एक बांसुरी वादक है, ठीक है। जो हमारा ज्ञानपीठ पुरस्कार होता है, देखो इसके बारे में एक बात बताऊं, यह पुरस्कार भारतीय संविधान की किस अनुसूची में? 8वीं अनुसूची में जो हमारी 22 भाषाएं हैं उनमें से आप किसी एक भाषा के लेखन के लिए आपको प्राप्त होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। तो और ये तो हो गए हमारे बांसुरी वादक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लेते शिव कुमार शर्मा, हमने आपको कुछ बताए थे शिव कुमार शर्मा, तो ये संतूर वादक हो गए। अच्छा चलो एक काम करते हैं, हम आपको कुछ करवा देते हैं, ठीक है। थोड़े से देखो हमारे संगीत वाद्यक हमने मेंशन कर दिए हैं, आप एक बार देख लीजिएगा। मृदंगम में पलक्कड़ मणि अय्यर, टी.आर. मूर्ति। मैं इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं कर रही हूँ, मैं आपको ऐसी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक है। चलिए, तो हमारा मृदंगम है, सितार है, सरोद वादक, वायलिन वादक, संतूर, देखो संतूर में सिर्फ बांसुरी वादक, मैंडोलिन, पियानो, शहनाई, तबला। मैंने आपको सारे ही मेंशन कर दिए, मैं इसमें कुछ भी खिचड़ी नहीं कर रही हूँ, आपको पीडीएफ साफ सुथरी प्रोवाइड कर दूंगी। क्लियर? तो मैं इसको इरेज कर रही हूँ, ये आप एक बार तैयार कर लेना, या आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना, ये पीडीएफ तो हम प्रोवाइड कर ही देंगे आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। साल 1861 में ब्रिटिश भारत ने कौन सा अधिनियम पारित किया था? 1961 में जो अधिनियम पारित हुआ था वो था भारतीय परिषद अधिनियम, ठीक है। चलो, विनिमय के माध्यम को क्या कहते हैं? विनिमय जो हमारा होता है वो किसके माध्यम से होता है? मुद्रा के माध्यम से होता है। तो हमें इतने क्वेश्चन अभी मिले हैं हिंदी में, जो क्वेश्चंस मिले हैं हम आपको टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, हमने यहाँ पर मेंशन नहीं किए, हम आपको डायरेक्ट टेलीग्राम पे अपडेट कर देंगे, ठीक है। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए जब तक आपका एग्जाम है एटलीस्ट तब तक आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका कि लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा वीडियो के, आप वहां से इसको ऐड कर सकते हैं। देखो आई होप आप लोग की प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। शिफ्ट 3 की वीडियो हम आपको कुछ टाइम में अवेलेबल करा देंगे, ठीक है। इसके अलावा हम आपसे कुछ और क्वेश्चन, देखो हमें इतने क्वेश्चन मिले हैं, अगर हमें और क्वेश्चन मिलते हैं तो हम आपको ज़रूर से ज़रूर टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा नेक्स्ट एग्जाम किस डेट को है? जहाँ तक मुझे नॉलेज है आपका कल भी शायद एग्जाम है, 12 और 13 दोनों दिन एग्जाम है। जिन बच्चों का 12 और 13 का एग्जाम हो एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा मुझे, ठीक है। चलो, तो हम अपनी वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं, स्टडी करते रहिए अच्छे से। आपका एग्जाम देखिए जल्दी जल्दी फिनिश ही हो रहा है, इसके बाद आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम भी लग रखा है ना, तो कांस्टेबल वाले बच्चे भी साथ में बने रहना। चलिए, तो हम अपने वीडियो को यहाँ पर फिनिश करते हैं और शिफ्ट 3 की वीडियो हम आपको जल्दी अपलोड करवाएंगे। कंबाइंड वीडियो तीनों शिफ्ट्स का आपको मॉर्निंग में मिल जाएगा, जिसमें कि हम शिफ्ट 1, 2, 3 तीनों को इंक्लूड कर देते हैं। क्लियर? चलिए, फिर मिलेंगे कुछ देर में, तब तक के लिए साथ में बने रहिएगा।